So lecture 5 of class 9 science chemistry matters in our surroundings। तो वही पुराना घिसा पिटा लेक्चर है। जिन्होंने पहला चारों लेक्चर नहीं पढ़ा है पहले चारों लेक्चर पढ़ लो और उसके बाद आगे की कथा कहानी की तरफ आओ। तो अभी तक हमने पिछले दो लेक्चर्स में पढ़ा है चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। उसमें देखा सॉलिड को गर्म करेंगे तो लिक्विड बनाया जा सकता है लैटेंट हीट से। इसके बारे में लेक्चर 3 और लेक्चर 4 में पढ़ो, सब कुछ पढ़ाया गया है। तो सॉलिड में लैटेंट हीट दिए तो वो लिक्विड हो गया। सॉलिड में लैटेंट हीट दिए तो सॉलिड के पार्टिकल्स का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया। सॉलिड में लैटेंट हीट दिए तो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बढ़ गया और सॉलिड को प्रॉपर अमाउंट ऑफ लैटेंट हीट दिए तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। बट उल्टा भी तो हो सकता है। लिक्विड बना तो लिए थे बट अब अगर लिक्विड को अगर ठंडा करोगे, लिक्विड को ठंडा करोगे, इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स जो है वो आपस में सटने लगेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस घटने लगेगा और अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस घटने लगा और प्रॉपर अमाउंट ऑफ सॉलिड को अगर हम लोग एक डेफिनिट टेम्परेचर पर ठंडा कर दे तो वो लिक्विड से वापस हम लोग सॉलिड भी बना सकते हैं। तो सॉलिड को एक डेफिनिट अमाउंट ऑफ हीट से लिक्विड कर सकते हैं, लिक्विड को डेफिनिट अमाउंट पर ठंडा फ्रीज करके सॉलिड कर सकते हैं। उसी तरह से लिक्विड को डेफिनिट अमाउंट ऑफ हीट पर एक खास टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर गैसियस स्टेट को ठीक से डेफिनिट टेम्परेचर पर ठंडा करके हम लोग लिक्विड बना सकते हैं। तो ये तो हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हम लोग देख रहे हैं कि कैसे सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। बट अब आगे की कहानी जानने के लिए आप लोग निकालिए एक्टिविटी 1.13 फिगर नंबर 1.7 पेज नंबर 8 एनसीईआरटी और ये फिगर कॉपी में ड्रॉ करिए, मैंने नहीं किया, आप लोग अभी फिलहाल तो पढ़ेंगे बट ये फिगर कॉपी में ड्रॉ करना है। मैं जब भी ऑफलाइन क्लास में आप लोग जो लोग मेरे से ऑफलाइन जुड़े हुए हैं मैं कॉपी में चेक करूंगा, कॉपी में ये डायग्राम जो है वो चेक होगा। बाकी आप लोग अभी निकालिए एक्टिविटी 1.13 फिगर 1.7 पेज नंबर 8 एनसीईआरटी। उसमें देखेंगे आप लोग एमोनियम क्लोराइड लिया हुआ है फनेल में एमोनियम क्लोराइड लिया हुआ है। जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं उन्हें बताया गया है कि चैप्टर 1 में और चैप्टर 2 में केमिकल कंपाउंड्स का क्या नाम है उससे बहुत ज्यादा फर्क अभी फिलहाल नहीं पड़ने वाला। बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि केमिस्ट्री के क्लास में हो और कुछ कंपाउंड्स का नाम ही नहीं जानोगे तो केमिस्ट्री पढ़ करके क्या ही फायदा होगा। तो एमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला NH4Cl है। क्यों, क्या, किस लिए, कब, ये चैप्टर 3 और चैप्टर 4 केमिस्ट्री में बताऊंगा। अभी फिलहाल सिर्फ नाम याद करने का, एमोनियम क्लोराइड इज NH4Cl। देखो क्या करना है, देखो जी एक्टिविटी 1.13 फिगर 1.7 पेज नंबर 8 एनसीईआरटी। एमोनियम क्लोराइड को लेना है, वो नमक जैसा होता है, लैब में देखते बट अभी तो सब लोग घर पर ही हो तो क्या ही देखोगे। बट जब स्कूल में जाओगे या ऑफलाइन मोड पर जब आओगे तो एमोनियम क्लोराइड आपको दिखाऊंगा, नमक जैसा ही होता है, नमक जैसा ही फिजिकल स्टेट है, नमक जैसा ही छोड़ो। आगे इस केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे कि ये नमक जैसा नहीं है, ये एक तरह का नमक ही है। जो कॉमन सॉल्ट आप लोग जानते हैं NaCl वो भी एक सॉल्ट है और ये जो है अमोनियम क्लोराइड ये भी एक सॉल्ट है। फिजिकल स्टेट सॉल्ट जैसा ही, कॉमन सॉल्ट जैसा ही है। फिलहाल उसको गर्म करने के लिए बोला है। जैसे ही आप अमोनियम क्लोराइड को गर्म करेंगे और ऊपर देखो कॉटन का प्लग लगा करके रखने के लिए बोला है। और ये सेम एक्टिविटी अपन चैप्टर 2 में भी पढ़ेंगे, सेम एक्टिविटी चैप्टर 2 में भी है, सेम एक्टिविटी चैप्टर 2 में भी है बच्चों। तो वहां पर भी बताया जाएगा कि गरम तो जैसे ही तुम अमोनियम क्लोराइड को गरम करोगे, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट है,
सॉल्ट है सॉलिड को गर्म करने पर लिक्विड में जाना चाहिए, बट जैसे ही एक्टिविटी करोगे तो तुम देखोगे कि ये सीधा अमोनियम क्लोराइड सॉलिड से सीधा गैसियस फॉर्म में बन जाएगा। अब गैस अगर आपको ना दिखे तो वो जो फनेल देख रहे हो फनेल के साइड में ठंडा आइस का बकेट लगाया जाता है। आइस का बकेट नहीं, मतलब बर्फ का कपड़े से ढक दिया जाता है, मतलब ठंडा कर देना है। जैसे ही ठंडा करोगे तो ये जो अमोनियम क्लोराइड सॉलिड से गैस बना, ये सीधा ठंडा होकर गैस से दोबारा सॉलिड फॉर्म में बन के ही साइड में जो नेक है उस पर चिपक जाएगा, साइड में नेक पर चिपक जाएगा। तो क्या देखे क्या समझे, गरम किया सॉलिड को तो लिक्विड नहीं बन के सीधा बन गया गैस, और उस गैस को जैसे ही ठंडा किए तो वो लिक्विड नहीं बन के सीधा बना सॉलिड। देयर आर फ्यू पार्टिकल्स जिनको गर्म करने पर वो सॉलिड से लिक्विड नहीं सीधा सॉलिड से गैसियस स्टेट में चला जाता है। एंड वाइसे वर्सा बोलने का मतलब है ठंडा करने पर सीधा गैस से दोबारा सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। ऐसे पार्टिकल्स को ही हम लोग सब्लिमेट कहते हैं, सब्लिमेट, और ऐसे प्रोसेस को ही हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं, और ऐसे ही प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। अमोनियम क्लोराइड को एक्टिविटी करके देख रहे हो घर पे, पूजा घर में आप लोग कैम्फर का, कपूर का इस्तेमाल भी करते होंगे, पूजा पाठ में देखे होंगे कपूर, सभी लोग घर पर देखे होंगे। उसको जैसे ही गर्म करते हैं वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आता है, वो सीधा सॉलिड से गैसियस फॉर्म में चला जाता है। कैम्फर ये भी जो है एग्जाम्पल है सब्लिमेट का। और ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, स्टेज परफॉर्मेंस तो शायद खुद से नहीं देखे होगे बट टीवी वगैरह में देखे होंगे, धुआं टाइप का जो उड़ते रहता है वो यही है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई आइस, इसको भी जैसे जरा सा भी गर्म करेंगे ये सीधा सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बोलोगे फायदा क्या? फायदा है लिक्विड को रख करके गैस बनाना, सॉलिड काफी कम जगह पर आप सेव स्टोर करके रख सकते हैं और उससे गैस बनाना। तो सब्लिमेशन की खूबी सारे पार्टिकल्स के पास नहीं होती, जिनके पास होती है उसको हम लोग सब्लिमेट कहते हैं, प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। और डेफिनेशन है अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, और वाइस वर्सा भी है, सीधा गैस से सॉलिड भी बना सकते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। और जो पार्टिकल सब्लिमेशन को अंडरगो जा रहा है उसको हम लोग सब्लिमेट कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल सब्लिमेट का है अमोनियम क्लोराइड, ड्राई आइस, कैम्फर एक्सेट्रा। तो ये है हमारा सब्लिमेशन। तो सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग है, लिक्विड से गैस वेपोराइजेशन है, गैस से लिक्विड ठंडा करके कर सकते हैं। इट इज अ सॉर्ट ऑफ कंडेंसेशन। फिर लिक्विड से सॉलिड फ्रीज करके कर सकते हैं, बट सीधा सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड इज सब्लिमेशन, दिस इज सब्लिमेट। इसको नोट करो फटाफट। अब नेक्स्ट टॉपिक इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो ये वर्ड देखो फिर फिजिक्स का है, फिजिक्स में हम लोग प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 पर। बट ऐसे प्रेशर के बारे में अगर केमिस्ट्री के क्लास में बात किया जाए तो प्रेशर का मतलब होता है दबाव। प्रेशर का मतलब होता है किसी खास एरिया पर फोर्स लगाना, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर का मतलब दबाव लगाना है, एक एरिया पर फोर्स लगाएंगे, खास एरिया पर फोर्स है, खास एरिया पर फोर्स है, खास एरिया पर फोर्स, उसी को हम लोग प्रेशर कहेंगे, जिसके बारे में फिजिक्स के क्लास में ज्यादा बातचीत करेंगे। बट अभी तो केमिस्ट्री के क्लास में है, अभी तो हम लोग केमिस्ट्री के क्लास में हैं। तो गैस के बारे में अगर बात करोगे तो गैस में हमने पढ़ा है कि इंटरमोलिकुलर स्पेस गैसेस के बीच में बहुत ज्यादा होता है ना। गैस के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो अगर हम लोग किसी तरह से इस पर अगर प्रेशर लगाएं, दबाव लगाएं, प्रेशर फोर्स बाय एरिया, फॉर्मूला पे मत जाओ, प्रेशर लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये जो सिस्टम है, ये जो पार्टिकल्स है, इस पर जैसे प्रेशर लगाओगे ये सारा पार्टिकल्स जो है वो नजदीक आ जाएगा,
मानते हो इस बात को? गैस के इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ज्यादा होता है। उस पर अगर आप ढंग से प्रेशर लगाते हैं, दबाव लगाते हैं, तो वो जो इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स के बीच का स्पेस जो है वो कम हो जाएगा। और कम होते ही अगर ये गैस है तो गैस का इंटरमोलिकुलर स्पेस को कम कर दें तो ये किस में कन्वर्ट हो सकता है? इसका स्टेट जो है बॉस ये लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। तो गैस को लिक्विड बनाने का यही तरीका होता है, गैस से लिक्विड बनाना, गैस से लिक्विड बनाना, गैस से लिक्विड बनाना। भैया इतना आसान प्रोसेस नहीं है, गैस से लिक्विड बनाना इतना आसान प्रोसेस नहीं है। गैस से लिक्विड बनाने के लिए हमें उस गैस पर क्या लगाना पड़ेगा भाई? गैस पर हमें क्या लगाना पड़ेगा? गैस पर हमें प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो अगर प्रेशर लगाते हैं, ऑन अप्लाइंग प्रेशर प्रेशर अगर ढंग से लगाया जाए तो गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। गैस को हम लोग लिक्विड बना सकते हैं, और कम करके सॉलिड नहीं बना सकते हैं, और कम करके सॉलिड नहीं बना सकते हैं, क्योंकि लिक्विड से सॉलिड बनाने के लिए तो ऑलरेडी फ्रीजिंग एक प्रोसेस है, फ्रीज करके ही कर लेंगे। ये सिर्फ प्रेशर लगा करके कितना ही कंप्रेस कर लोगे, बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हो। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड बट लिक्विड को तुम इनफाइनाइटली कंप्रेस नहीं कर सकते। ये टॉपिक आज का है हमारा, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। दबाव लगा करके गैस को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं जी, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक अगर सीख गए तो इसके आगे की कहानी और बड़ी इंटरेस्टिंग है। थोड़ा खुद से सोचोगे तो इंटरेस्ट ज्यादा आएगा। गैस को तुमने क्या बना दिया? इंटरमोलिकुलर स्पेस को कम करके, इंटरमोलिकुलर स्पेस को कम करके हमने गैस से क्या बनाया? लिक्विड। बट ये सिक्के का एक पहलू है, दूसरा पहलू को भी तो सोचो। जैसे ही एक डेफिनिट अमाउंट ऑफ गैस को तुम प्रेशर लगा करके नजदीक लाओगे तो इसके बीच में खुद से सोचो, ऐसा गैस है, उसको दबा दिया तो गैस के आपस में इंटरेक्शन बढ़ने के वजह से वहां पर हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसके वजह से ये तुमने इंटरमोलिकुलर स्पेस तो कम कर दिया, बट इसके चक्कर में टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया, टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। कुछ समझ में आ रहा है? क्या समझे? प्रेशर लगाए, गैस को लिक्विड बना लिया, बड़ा आसान प्रोसेस है सर, अगला टॉपिक पढ़ाइए। लेकिन नहीं, गैस पर जैसे ही तुमने प्रेशर लगाया, तुमने इंटरमोलिकुलर स्पेस तो कम कर दिया, बट इंटरमोलिकुलर स्पेस को कम करने के चक्कर में वो गैस गर्म हो गया। और हम लोग 4th क्लास से जानते हैं कि गैस को लिक्विड बनाना है तो टेम्परेचर ज्यादा नहीं, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो फिर से मॉलिक्यूल्स दूर भागने लगेगा, और एक बार फिर मॉलिक्यूल्स दूर भागने लगेगा तो गैस जो है वो लिक्विड बन नहीं पाएगा। बड़ा कमाल का प्रोसेस है। अगर मेथड बढ़िया लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को अभी लाइक करो, लास्ट में भूल जाते हो, वीडियो को अभी लाइक करके रखो और आगे की कंसेप्ट को बताओ। बड़ा अच्छा लग रहा था, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। गैस में बस प्रेशर लगा देंगे तो गैस लिक्विड बन जाएगा, बट इतना आसान प्रोसेस नहीं है, क्योंकि गैस को तुमने लिक्विड तो बनाया, इंटरमोलिकुलर स्पेस को कम भी कर दिया। गैस लग रहा है कि कंप्रेस होकर लिक्विड बन जाएगा, बट सिर्फ प्रेशर लगाने के चक्कर में उन गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में टेम्परेचर दोबारा से बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने से वो फिर दूर भागने लगेगा, और दूर भागने लगेगा तो हम लोग उस गैस को लिक्विड बना नहीं पाएंगे। इसका मतलब है कि सिर्फ प्रेशर लगाने पर गैस को लिक्विफाइड नहीं कर पाते हैं। प्रेशर लगाने के साथ साथ क्या करना पड़ेगा? भयंकर प्रेशर लगाने पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बढ़ते 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 खास जब वो बढ़ा हुआ टेम्परेचर पर अब लग रहा है कि गैस लिक्विड बनना चाहिए लेकिन नहीं बन रहा है, उसी समय पर हमें पूरे सिस्टम को ठंडा करना पड़ता है, और हर गैस का ये जो टेम्परेचर होता है
वो एक खास टेम्परेचर होता है और उस टेम्परेचर को हम लोग लिक्विफैक्शन टेम्परेचर कहते हैं। दिस इज नोन एज लिक्विफैक्शन टेम्परेचर। और ये हर गैस का फिक्स होता है, हर गैस का फिक्स होता है। लिक्विफैक्शन टेम्परेचर हर गैस का फिक्स होता है। हर गैस को लिक्विड बनाने के लिए पहले प्रेशर लगाओ और प्रेशर लगाने के बाद फटाक से उसका टेम्परेचर काफी कम करना पड़ता है। और इतना कम करना पड़ता है कि वो लैब में चाहे तुम और हम घर पर बैठ करके नहीं कर सकते। गैस का लिक्विफैक्शन करना बहुत ही पेचीदा प्रोसेस है। शुरुआत में बड़ा आसान लगता है कि बस प्रेशर लगाओ और गैस लिक्विड बन जाएगा, बट इतना आसान नहीं है। गैस को लिक्विफाइड करने के लिए उसको भयंकर प्रेशर से निकालते हुए उसका टेम्परेचर भी काफी कम करके उसको लिक्विड बनाना पड़ता है। तो सिर्फ प्रेशर बढ़ाने पर नहीं, ऑन अप्लाइंग प्रेशर या फिर इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर तो बढ़ाओगे लेकिन साथ साथ क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज या फिर रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस टेम्परेचर बियॉन्ड लिक्विफैक्शन टेम्परेचर, उस गैस का लिक्विफैक्शन टेम्परेचर से भी कम करोगे तब जाकर के गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। तो ये टेस्ट में पूछा जाएगा कि गैस को लिक्विड कैसे बना सकते हैं। तो गैस को लिक्विड बनाने के लिए पहले नंबर पर उस पे प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। और कितना घटाना पड़ेगा, उस फलाना गैस के लिक्विफैक्शन टेम्परेचर से भी कम करना पड़ेगा, तब जाकर के गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। और ज्यादातर गैसेस का ये लिक्विफैक्शन टेम्परेचर इतना कम होता है कि वो आप लैब में, यहाँ ट्यूशन रूम में, आप अपने घर पर अटेंड नहीं कर सकते। ये फैक्ट्री मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड है। और ये अभी आप लोग 9th में है, 14-15 साल आप लोग का एज हो रहा है, तो आप लोग इस चीज को भी फील भी कर रहे हैं। कोविड का टाइम है, हर जगह पर न्यूज में और पेपर में और मीडिया में एक ही न्यूज है, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी। तो ऑक्सीजन की कमी तो क्या ही होगा, ऑक्सीजन तो है ही नेचर में मौजूद, बट ऑक्सीजन को ऐसे हवा में है, उसी को सूंघ करके ऑक्सीजन तो दिया नहीं जा सकता पेशेंट को, या फिर जहां पर भी इंडस्ट्रियल वर्क हो, मुश्किल प्रोसेस है। ऑक्सीजन एक गैस है, उसमें प्रेशर इंक्रीज करके और एक उसका भयंकर कम लिक्विफैक्शन टेम्परेचर होता है, वहां तक उसको कम करके उस ऑक्सीजन को हम लोग उस गैस को लिक्विड फॉर्म में बना करके रखते हैं। और फिर ये जो लिक्विड जो बना हुआ ऑक्सीजन है, ये फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, और अभी हम लोग देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में मरीज को, हॉस्पिटल के पास ये जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म में पहुंचता है और फिर उस लिक्विड को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करके उस पेशेंट को या फिर जो मेडिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको बड़ा आसान लगता होगा कि ऑक्सीजन है भाई, क्या ही ऑक्सीजन करेंगे, चलो ऑक्सीजन सूंघ लेते हैं, बच गए, बट ऐसा नहीं है। इंडस्ट्रियल या फिर फैक्टोरियल मेथड और अभी जो मेडिकल मेथड्स आप लोग सब लोग फील कर रहे हैं, पेशेंट पूरे देश भर में जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वो ऑक्सीजन, हवा वाला ऑक्सीजन का कमी नहीं हो रहा, उस ऑक्सीजन को लिक्विफाई करना एक इंडस्ट्रियल मेथड है। हम और तुम घर पर बैठ करके नहीं बना सकते, ये फैक्ट्री इंडस्ट्री में बनता है और ये बहुत महंगा प्रोसेस है। लिक्विड बनाने के बाद उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट इधर से उधर, अभी देख लो विदेश से भी सारा गैस आ रहा है, थोड़ी ऑक्सीजन गैस ही आ जा रहा है, वहां से एक पाइप लगाया अमेरिका और वहां से सीधा ऑक्सीजन गैस आ गया इंडिया तक, ऐसा तो हो नहीं सकता है। उस ऑक्सीजन को लिक्विफाई किया जाता है, जो कि एक भयंकर पेचीदा मेथड है। और उस लिक्विफाइड ऑक्सीजन को ही कंस्ट्रक्ट्स के थ्रू जो है वो देश भर में हर हॉस्पिटल में प्रोवाइड करने की बात मतलब लगातार ट्राई हो रहा है। बट आप लोग पेपर में पढ़ रहे हैं कि हालत बुरा है, बट वही लिक्विड ऑक्सीजन मिल जाए तो फिर हॉस्पिटल उस लिक्विड ऑक्सीजन को गैस में कन्वर्ट करके मरीज को प्रोवाइड करता है। एंड देयर आर मेनी अदर इंडस्ट्रियल वर्क्स आल्सो। तो ये आप लोग समझेंगे कि गैस को लिक्विफाई करना उतना आसान मेथड नहीं है। अब सबको समझ में आ गया होगा आखिर लिक्विफाई कर ही क्यों रहे, क्योंकि जब तक लिक्विड बनाओगे नहीं तब तक उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते और फिर उस लिक्विड का गैसियस फॉर्म में इस्तेमाल होता है। इंडस्ट्री फैक्ट्रीज में लिक्विड फॉर्म में भी इस्तेमाल होता है, बट मेडिकल पर्पसेस के लिए अभी जो आप लोग कोविड के समय पर पढ़ रहे हैं, जो गैस चाहिए पेशेंट्स को, वो ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में ही चाहिए। पहले उस गैस को लिक्विड बनाओ, फिर उस लिक्विड को फिर गैस बना करके ही पेशेंट्स के पास पहुंचाया मरीज को जरूरी है।
जिनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है और कोविड को लेकर के जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ाने पर और टेम्परेचर घटाने पर गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। बट बस टेम्परेचर कम करने पर नहीं होगा ना, वो टेम्परेचर जो है वो हर गैस का अलग अलग है और एक काफी पेचीदा इंडस्ट्रियल मेथड है। लैब में और ट्यूशन रूम में उसको अटेंड नहीं किया जा सकता है, लेकिन टेस्ट में अगर स्कूल एग्जाम की अगर बात करें तो गैस को लिक्विफाई करने के लिए प्रेशर बढ़ाना है, टेम्परेचर घटाना है, और कितना घटाना है तो उस गैस का जो भी लिक्विफेक्शन टेम्परेचर होगा उससे टेम्परेचर घटाओ, तब जाकर के गैसेस को हम लोग लिक्विफाई कर सकते हैं। इस तरह से गैस का लिक्विफाई। बट अभी आपने एक और टॉपिक पढ़ा कि सब्लिमेट और सब्लिमेशन कैसा होता है। सब्लिमेट और सब्लिमेशन अलग केस है, सब्लिमेट और सब्लिमेशन अलग केस है। वहां पर सीधा जो है सॉलिड गैस के फॉर्म में और गैस जो है वो सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी आपने सब्लिमेट का बहुत सारा एग्जांपल लिखा था, उसी में एक था ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब्लिमेट है। ये एग्जैक्टली स्केप्ड अंडर हाई प्रेशर। इसको इस गैस को सॉलिड बना करके रखने के लिए स्केप्ड अंडर वेरी हाई प्रेशर, और जैसे ही जरूरत पड़े प्रेशर अगर रिड्यूस कर दोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक, व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस्ड अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये क्योंकि सब्लिमेट है तो इस गैस लिक्विफाई नहीं, ये सॉलिडिफाइड हो जाएगा और वाइस वर्सा सॉलिड जो है वो गैस बन जाएगा। तो ड्राई आइस को केप्ट अंडर हाई प्रेशर, जैसे ही इस प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, जैसे इस प्रेशर को हम लोग रिड्यूस करते हैं तो ये सीधा ही गेट्स कन्वर्टेड, इट गेट्स कन्वर्टेड, इट गेट्स converted into gaseous state, सीधा सॉलिड से गैस। क्योंकि ये सब्लिमेट है, नहीं तो आप लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि गैस को लिक्विफाई कैसे किया जाता है। तो ये टॉपिक है आज का। और ड्राई आइस को सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी इसीलिए ही बोला जाता है। बर्फ जैसा ही फीलिंग रहता है, सॉलिड के फॉर्म में जब ये रहता है तो ये सूखा हुआ आइस के जैसा ही है। इसको बड़े हाई प्रेशर में हम लोग रखते हैं, बट जैसे ही प्रेशर को रिड्यूस करते हैं तो क्योंकि ये सब्लिमेट का एग्जांपल है तो ये सॉलिड से सीधा गैसियस स्टेट में चला जाता है। नहीं तो बाकी केस में हम लोग पढ़ रहे हैं कि लिक्विड को, गैस को लिक्विफाई करने के लिए एक खास मेथड का इस्तेमाल होता है जिसमें प्रेशर हम लोग बढ़ाते हैं और टेम्परेचर हम लोग घटाते हैं, वो भी ऐरा गैरा नहीं, लिक्विफेक्शन टेम्परेचर से भी नीचे करने पर ये मेथड होता है। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रहेगा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करो, घर पे जितने नंबर है सबके साथ सब्सक्राइब करके रखो, और ताकि कोई नोटिफिकेशन छूट ना जाए और हम लोग घर पर सेफ रह करके अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।